तो कहानी की शुरुआत में हम एडविन नाम के एक चाइनीज लड़के को अपने स्कूल में देखते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर स्केच बना रहा था। उसकी स्केच बहुत अच्छी थी। तभी वहाँ पानका नाम का एक इंडोनेशियन स्टूडेंट आता है। पानका उसके स्केच की तारीफ करने के बाद उसे एक लेटर देते हुए कहता है कि क्या तुम इसे अपनी बहन को दे दोगे। एडविन कहता है ये लव लेटर है ना, तुम खुद उसे क्यों नहीं देते। तभी वहाँ एडविन की बहन सिल्वी भी आ जाती है। उसे देख एडविन उससे कहता है ये तुम्हें लव लेटर देना चाहता है, जिसपे सिल्वी पानका से कहती है कि तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या, तुम अगर मुझे पसंद करते हो तो तुम डायरेक्ट भी तो बात कर सकते थे ना। वो पूछ रहा है क्या सच में, तो वो कहती है हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगी भी या नहीं। लेकिन तभी लंच के बीच छुट्टी की घंटी लग जाती है, जिसके बाद सभी बच्चे भागकर क्लास में जाते हैं। फिर टीचर वहाँ आते हैं और सभी बच्चों से कहते हैं कि शहर में रैट हो गया है, यहाँ से सीधे अपने अपने घर चले जाओ और तब तक स्कूल वापस मत आना जब तक सब नॉर्मल ना हो जाए। टीचर एडविन और सिल्वी को एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो चाइनीज थे और ये रैट इंडोनेशिया में चाइनीज लोगों की वजह से ही हो रहा था। फिर जब एडविन और चाइनीज घर भाग रहे थे तो पानका अपनी कार से उनके पास आता है और उन दोनों से कहता है कि मेरे कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें सेफली घर छोड़ दूंगा। लेकिन वो दोनों उसके साथ नहीं जाते, वो पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जिस वजह से पानका भी अपने कार से उतरकर उन लोगों के साथ जाने लगता है ताकि वो उन दोनों चाइनीज भाई बहनों को सही सलामत घर पहुंचा दे। फिर वो तीनों बस में बैठकर दूसरे रास्ते से घर जाते हैं ताकि दंगाइयों की नजर उन पर न पड़े। सिल्वी एडविन से कहती है कि मॉम डैड को कॉल करके बता दो कि हम ठीक है और घर के लिए निकल चुके हैं, लेकिन उनका फोन नहीं लगता। तभी एक चौराहे से जब बस गुजर रही थी तो वहाँ पर भी रैट शुरू हो चुका था। रैटर लोगों के दुकानें लूट रहे थे और फिर सब तोड़ फोड़ करने लगते हैं। लेकिन तभी भीड़ में से कुछ लोगों की नजर सिल्वी और एडविन पर पड़ जाती है कि वो चाइनीज हैं, जिसके बाद रैटर उनके बस के ऊपर भी हमला कर देते हैं। लेकिन पानका और एडविन मिलकर किसी तरह बस का दरवाजा बंद कर देते हैं। सिल्वी चिल्लाती है कि बस बढ़ाओ, लेकिन वो लोग बस के आगे आ चुके थे। फिर वो लोग किसी तरह बस के अंदर घुस जाते हैं और सिल्वी और एडविन को बस से उतारकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। पानका भी उनके साथ जाने लगता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि इन्हें छोड़ दो, ये मेरे दोस्त हैं। लेकिन वो लोग चाकू से पानका का हाथ काट देते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है, बेचारा आशिक। फिर वो लोग सिल्वी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। एडविन जब अपनी बहन को बचाने के लिए आगे आता है तो वो लोग उसे एक रॉड से मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर जब उसे होश आता है तो वहाँ ना तो उसकी बहन थी और ना ही वो घटिया राइटर। जिसके बाद एडविन इधर उधर अपनी बहन को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। एक आदमी उसे चाइनीज देखकर अपने साथ छुपने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर अपनी बहन को ढूंढता रहता है। फिर वो भीड़ से बचने के लिए अपने मुंह पर कालिक लगाकर अपनी बहन को ढूंढता रहता है, लेकिन ना तो उसकी बहन मिलती है और ना ही उसके मॉम डैड। अब हमें 20 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आज के कुछ इंडोनेशियन चाइनीज लोगों से नफरत करने लगे थे क्योंकि उनकी वजह से उनका बिजनेस धीरे धीरे बंद होता जा रहा था। सस्ती चाइनीज चीजों की वजह से इंडोनेशियन लोगों ने अपने देश के बने चीजों का इस्तेमाल करना कम कर दिया था। यही हम एडविन को देखते हैं, जो ट्रेन में कहीं जाते हुए ये सब न्यूज में देख रहा था। वही एडविन जिसकी बहन के साथ 20 साल पहले कुछ दंगाइयों ने जबरदस्ती की थी। इसके बाद हम एडविन को एक स्कूल में देखते हैं। वो आज यहाँ एज ए ड्राइंग टीचर ज्वाइन करने वाला था। स्कूल के प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि हमारे स्टूडेंट को तुम हल्के में मत लेना, उन्हें स्ट्रिक्ट टीचर की जरूरत है। एडविन कहता है कोई बात नहीं, मैंने 2 सालों में 5 स्कूलों में पढ़ाया है। प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है, लेकिन हमारे सारे टीचर स्कूल छोड़ रहे हैं। यहाँ के बच्चे कुछ ज्यादा ही शैतान हैं। वो सिर्फ मुझसे डरते हैं क्योंकि अगर मैंने उन्हें स्कूल से निकाल दिया तो फिर कोई भी स्कूल उन्हें अपने स्कूल में नहीं लेगा। इसीलिए मैं किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं करना चाहता। फिर एडविन की फाइल देखकर वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम इंडोनेशियन चाइनीज हो। तो एडविन कहता है हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वो कहते हैं नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ जो रेसिस्ट नहीं है। मेरे फादर भी साउथ से थे और मॉम नॉर्थ से, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है कि यहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एडविन जब स्कूल
स्कूल के अंदर जाता है तो सभी बच्चे इधर उधर बाहर ही डंडा वंडा लेकर घूम रहे थे। फिर उसे अपने क्लास के बाहर एक लड़की फोन चलाते हुए दिखती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम क्लास 3F की स्टूडेंट हो? तो वो कहती है हाँ। फिर एडविन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्लास का टाइम हो गया है ना। वो पूछती है कि तू कौन है बे? तो वो बताता है कि मैं तुम्हारा नया क्लास टीचर हूँ। जिस पर वो लड़की एडविन को वियर्डो कहकर क्लास के अंदर चली जाती है। इसके बाद एडविन क्लास में जाकर सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन वहाँ का कोई भी बच्चा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जिसके बाद एडविन अपना बैग पटक कर सभी स्टूडेंट से कहता है कि मेरा नाम है एडविन और मैं तुम्हारा नया क्लास टीचर हूँ। अब तुम सब चुपचाप अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। जिस पर एक लड़का एडविन को गाली देता है। एडविन ने ठीक से सुना नहीं था तो वो पूछता है क्या 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 बोला तुमने? तो वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद एडविन देखता है कि वहाँ का कोई भी बच्चा अपने सीट अरेंजमेंट के हिसाब से नहीं बैठा। वो उनसे कहता है कि सभी अपने रोल नंबर के हिसाब से अपने अपने जगह पर बैठ जाओ। जिस पर वही लड़का कहता है कि तुम यहाँ पढ़ाने आए हो या मजाक करने? जिसके बाद एडविन उसके पास जाकर कहता है तुम अपने मॉम डैड से भी ऐसे ही बात करते हो क्या? मैं तुम जैसे लड़के को अच्छे से जानता हूँ, हमेशा गुस्से में रहते हो, लेकिन क्यों खुद पता नहीं। शायद तुम्हारे डैड तुम्हें घर पर पीटते होंगे, इसीलिए स्कूल में आकर तुम हीरो बनते हो। फिर उसकी इंसल्ट करने के बाद जब एडविन बोर्ड पर पढ़ाने के लिए जाता है तो वो एक लकड़ी के टुकड़े को फेंककर उसे मारता है। जिस पर एडविन पूछता है कि ये किसने किया? जिसने मेरे पीठ पीछे वार किया है वो कोई कायर ही होगा। फिर स्कूल के बाद एडविन अपने एक फीमेल कलीग डियाना से मिलता है। वो बताती है कि इन बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। डियाना से पूछती है कि कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? तो वो कहता है कि कोई मरा नहीं। फिर स्कूल के बाद जेफ यानी कि वही बदमाश लड़का जिसने स्कूल में एडविन से बहस की थी, वो अपने दोस्तों के साथ एडविन का वेट कर रहा था। लेकिन एडविन 15 मिनट हो चुके थे और वो स्कूल के गेट के बाहर या तो किसी का वेट कर रहा था या तो फिर जेफ के डर से वहाँ खड़ा था। फिर जब एडविन वहाँ से नहीं हिलता तो जेफ अपने दोस्तों के साथ कहीं और निकल जाता है और वो जाकर एक चाइनीज बच्चे की कार को छींक लेता है। फिर वो उसे कार से उतारकर बहुत मारते हैं। अब हम एडविन को देखते हैं। वो चाइनाटाउन में खुले एक नए बार में जाता है जहाँ ज्यादातर चाइनीज लोग ही आते थे। बार अटेंडर उसे परेशान देखकर पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है? वो उसे अपना नाम बताता है तो वो लड़की उसका नाम चिल्लाकर सभी से उसे चेयर अप करने को कहती है। फिर वो बताती है कि इस जगह पर किसी का भी उदास होना अलाउ नहीं है। फिर थोड़ी इधर उधर की बात करते हुए वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इसके बाद एडविन वहाँ से जाने लगता है तो देखता है कि कुछ बदमाश चाइनीज बच्चे उसके स्कूल के एक बच्चे खरिस्तों को मार रहे थे। एडविन उन्हें रोकता है तो वो उन्हें चाकू दिखाता है। जिस पर एडविन कहता है कि मुझे मारोगे, कम ऑन आगे बढ़ो। लेकिन वो बच्चे उस लड़के को छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद एडविन उस बच्चे से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन वो उसे नो थैंक्स कहकर चला जाता है। इसके बाद एडविन सिल्वी से मिलने जाता है। वो जिंदा थी लेकिन किसी वजह से हॉस्पिटल में भी थी। सिल्वी कहती है कि हम बिना पेरेंट के अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। मुझे बस इतना पता है कि वो अब स्कूल जाने लगा है, अगर वो मिले तो उससे कहना मुझे माफ कर दे, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। एडविन रोने लगता है तो सिल्वी उससे रोने से मना करती है, शायद वो मरने वाली थी। अब हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेफ आकर क्रिस्टो से पूछता है क्या हुआ, क्या उन पिग्स ने तुम्हें फिर से मारा? उसके हाँ कहते ही जेफ उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। तभी क्लास में टीचर एडविन आ जाते हैं और सभी बच्चों से अपनी अपनी ड्राइंग निकालने को कहते हैं, लेकिन जेफ ड्रॉ नहीं कर रहा था। एडविन उससे जाकर पूछता है तो वो कहता है मुझे नहीं आता। जिस पर एडविन उससे कहता है तुम बहुत उड़ते हो ना, मैं तुम्हारे पर कुतर दूंगा। अब ये सुनकर जेफ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो उसे मारने के लिए भी खड़ा हो जाता है, लेकिन एडविन कहता है कि कम ऑन गो ऑन, मारो मुझे, मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, वो तुम्हें एक्सपेल कर देंगे। तो फिर तुम क्या करोगे, गार्ड की नौकरी करोगे क्या या वेटर की? जिसके बाद जेफ को चुप होकर बैठना पड़ता है और फिर वो अपने एक फ्रेंड से पेपर लेकर ड्रा भी करता है। तभी एडविन देखता है कि क्रिस्टो ने बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई थी। फिर जब क्लास खत्म होता है तो सभी बच्चे अपनी ड्राइंग सबमिट करके जाने लगते हैं, लेकिन जेफ ने ड्राइंग में पिग बनाया था। वो उसे एडविन को दिखाता हुआ फाड़ देता है और फक यू कहता है। इसके बाद क्रिस्टो जब वहाँ से जाने लगता है तो एडविन उससे स्कूल के बाद रुकने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है मुझे काम है। फिर जेफ अपने दोस्तों के साथ अपने गैंग के कुछ लोगों से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उन लोगों ने उस चाइनीज लड़के को किडनैप करके रखा था जिसने उस दिन क्रिस्टो
करिस्टो को मारा था वो लोग उसे अपने साथ ले जाकर बहुत मारते हैं और उन्हें ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। वो उसे वहीं बंद कर देते हैं, कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ बाद में खेलेंगे। अब हम एडविन को डियाना के साथ देखते हैं। डियाना पूछती है कि तुम इस एंटी चाइनीज स्कूल में क्यों आ गए, क्या तुम किसी इरादे से आए हो? एडविन कुछ नहीं कहता। फिर वो कहती है कि चाइना टाउन में एक नया चाइनीज बार खोला है ना, क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? वो कहता है हाँ ठीक है। इसके बाद दोनों उस बार में जाते हैं। ये वही बार था जहाँ एडविन पहले भी आ चुका था, लेकिन वहाँ की वेट्रेस एडविन को आज वहाँ किसी और के साथ देखकर थोड़ा भी खुश नहीं थी। यहाँ पर डियाना दोबारा उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए? तो वो कहता है मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। तभी वहाँ पर ये न्यूज आने लगती है कि 17 साल पहले जो राइट हुआ था वैसा ही एक राइट फिर से होने की संभावना देखी जा रही है। इसके बाद डियाना अपने घर के लिए निकल जाता है और एडविन अपने घर के लिए निकलता है। अब हम देखते हैं कि एडविन घर जा रहा था, तभी एक मास्क मैन एडविन पर हमला करता है, लेकिन एडविन उस पर ही भारी पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कार में जेफ के दोस्त बैठे हुए थे जो एक दूसरे से कह रहे थे कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन तभी एडविन जेफ के चाकू जेफ के पैर में ही घुसा देता है, जिसके बाद जेफ के दोस्त फौरन गाड़ी लेकर आते हैं और उसे बैठाकर लेकर निकल जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां जेफ ने प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दी थी कि जेफ ने उस पर जानलेवा हमला किया था। डियाना कहती है कि देखना वो एक्सपेल्ड ना हो जाए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यार तुमने कंप्लेन करके अच्छा नहीं किया। एडविन जब प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है तो जेफ वहाँ पहले से मौजूद था। प्रिंसिपल जेफ से पूछते हैं कि कल रात तुम कहाँ थे, जिस पर एडविन कहता है मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर हमला करने वाला यही है। मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में इसके पैर पे चाकू मारा था, इसके पैर को चेक कीजिए। प्रिंसिपल जब फोर्स करते हैं तो जेफ अपना पैर उतारता है जहाँ उसके चोट पर पट्टी लगी हुई थी और साथ ही और भी बहुत सारे चोट के निशान थे, जिससे प्रिंसिपल समझ जाते हैं कि जेफ इलीगल एक्टिविटी में शामिल रहता है, इसीलिए उन्होंने उसे एक्सपेल कर दिया। जेफ माफी मांगता है लेकिन वो नहीं सुनते, जिसके बाद जेफ एडविन को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिंसिपल एडविन से भी कहते हैं कि मैं 10 साल से प्रिंसिपल हूँ, आज तक मैंने किसी को एक्सपेल नहीं किया, लेकिन तुमने 10 दिन में ये करवा दिया। फिर जब एडविन क्लास में वापस आता है तो जेफ के सारे दोस्त भी क्लास से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद छुट्टी के टाइम एडविन करिस्टो और उसकी एक दोस्त रांगा से कहता है कि कल तुम दोनों स्कूल आ जाना, क्योंकि परसों होने वाले इंडिपेंडेंस डे के लिए हमें क्लासरूम को डेकोरेट करना होगा। फिर रात को डियाना एडविन को कॉल करके माफी मांगती है और कहती है कि तुमने उसे एक्सपेल करवा कर बिल्कुल ठीक किया, वो सच में बहुत बदमाश बच्चा था, क्या हम मिल सकते हैं? एडविन कहता है कल मैं स्कूल आऊंगा, तुम भी 10 बजे आ जाना। अब अगले दिन एडविन स्कूल आता है, करिस्टो और रांगा भी स्कूल आए थे और टीचर डियाना भी। इसके बाद सभी लोग बातें बातें करते हुए क्लासरूम को डेकोरेट करने में लग जाते हैं। तभी स्कूल के सिक्योरिटी को न्यूज मिलती है कि 17 साल के बाद एक बार फिर से दंगे शुरू हो चुके हैं और इस बार मामला पहले से भी खतरनाक है, जिसके बाद वो गार्ड भी स्कूल से भाग जाते हैं। लेकिन वही एक खबर सुनकर जेफ के दोस्त बहुत खुश थे। जेफ कहता है अब बताएंगे उस सुअर को। इधर रांगा सिक्योरिटी रूम से टेप लेने के लिए जाता है तो उसे वहाँ से पता चलता है कि दंगा हो गया है। तभी वो स्कूल के गेट से जेफ और उसके दोस्तों को वहाँ अंदर आते हुए देखता है। ये देखते ही वो भागकर क्लास में जाता है और सभी को बता देता है कि दंगा हो गया है और जेफ भी अपने गैंग के साथ यहाँ आ गया है, शायद वो सर को मारने के लिए आ रहे हैं। ये सुनते ही एडविन सभी के साथ इमरजेंसी गेट की तरफ भागता है, लेकिन जेफ और उसके गैंग की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उन्हें मारने के लिए आते हैं, लेकिन एडविन सभी के साथ जाकर एक ऑडिटोरियम रूम में बंद हो जाता है। जिसके बाद करिस्टो कहता है कि उन्हें हमसे प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे में तो तुमने हमें भी अपने साथ फंसा लिया। जिस पर एडविन कहता है वो लोग मेरे लिए आए हैं ना, ठीक है मैं उनके पास जाता हूँ। लेकिन फिर डियाना और रंगा उसे जाने नहीं देते। फिर रंगा कहता है मेरे डैड मुझे लेने के लिए आते ही होंगे। करिस्टो कहता है कि वो लोग हमें मार देंगे, जेफ ने पहले भी किसी को जान से मारा है। डियाना पूछती है कौन, तो वो बताता है उसने मुझे उसे मारकर वीडियो भेजा था। डियाना पूछती है तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए, जिस पर वो कहता है अगर ऐसा करता तो वो मुझे भी मार देते। इसके बाद वो किसी से मदद मांगने के लिए फोन निकालते हैं तो उनके फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा था। वहीं जेफ बहुत गुस्से में था और तभी रंगा के फादर स्कूल पर पहुंच जाते हैं। जेफ के फ्रेंड उससे कहते हैं कि अंदर आ जाइए, वो यहीं पर है,
लेकिन अंदर बुलाकर वो लोग रंगा के डैड को मारने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर रंगा अंदर में परेशान हो रहा था, लेकिन एडविन और बाकी के लोग उसे शांत करते हैं। वहीं जेफ का एक दोस्त ये सब करने से डर रहा था। वो कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर पुलिस को पता लग गया तो क्या होगा, जिस पर जेफ उसे ही मारने वाला था। लेकिन ग्रे और बाकी के लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी एडविन जेफ से माफी मांगने लगता है, लेकिन इससे जेफ को और गुस्सा आता है, इसीलिए वो जाकर रंगा के डैड को मारने लगता है। जिसके बाद एडविन जेफ से कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मैं बाहर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग पीछे हटोगे और डियाना रंगा के डैड और करिश्तो को जाने दोगे दूसरे रास्ते से। जेफ कहता है ठीक है, हम पीछे हट रहे हैं, उन्हें आने दो। जिसके बाद जेफ अपने आदमियों से पीछे हटने को कहता है, लेकिन जब एडविन बाहर आता है तो रंगा के डैड को अपने साथ लेकर दोबारा से अंदर बंद हो जाता है, जिससे जेफ का गुस्सा और सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। इधर रंगा अपने डैड को इस हाल में देखकर बहुत गुस्से में था। अब उन्हें डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए रंगा एडविन से कहता है कि सर कुछ कीजिए, मेरे डैड का खून बह रहा है, वो मर जाएंगे। जिसके बाद एडविन दोबारा जेफ से कहता है कि अगर रंगा के डैड को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो वो मर जाएंगे। अगर तुम रंगा और उसके डैड को जाने दोगे तो हम पक्का बाहर आ जाएंगे। इसके बाद वो दोबारा से दरवाजा खोलने से पहले उन्हें पीछे हटने को बोलता है और फिर एडविन रंगा के साथ उसके डैड को वहाँ से बाहर भेजता है। जेफ एडविन की तरफ आने लगता है तो वो कहता है अभी रुको, उन्हें सेफली बाहर तक निकल जाने दो, फिर मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगा। इसके बाद एडविन वेट करने लगता है। दरअसल उस हॉल में एक इमरजेंसी गेट था, जिसे अगर बाहर से खोल दिया जाए तो एडविन वहाँ से बचकर निकल सकता था, और उसने रंगा को ये समझा कर भेजा था कि बाहर जाते ही गेट खोल देना। लेकिन बहुत देर हो जाती है और रंगा जब गेट नहीं खोलता तो एडविन समझ जाता है कि वो जरूर बाहर नहीं निकल पाया। जिसके बाद वो जेफ से पूछता है, तुमने रंगा को नहीं छोड़ा ना, हम खिड़की से देख रहे थे, वो अभी तक बाहर नहीं पहुँचा। जिससे कि जेफ बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जाकर पेट्रोल लेकर आता है और रंगा के डैड पर छिड़क देता है। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम 5 गिनते ही बाहर नहीं आए तो मैं इसे जला दूंगा। एडविन को लगता है वो डरा रहा होगा, लेकिन जेफ 5 गिनने के बाद उसे जला ही देता है और रंगा बेचारा अपने डैड को तड़पते हुए देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। फिर जब रंगा वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो ग्रे और एक लड़का मिलकर उसे गलती से जान से तलवार से मार देते हैं। इधर एडविन कुछ न कर पाने की वजह से पागलों जैसे चिल्ला रहा था। वहीं सिम नाम का लड़का, जिसने जेफ को ये सब करने से मना किया था, वो रो रहा था क्योंकि जेफ ने एडविन को मारने के चक्कर में अपने ही क्लासमेट रंगा और उसके डैड को मार दिया था। अब ऑलमोस्ट सभी जेफ से डरने लगे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। इधर एडविन को उस कमरे में एसी का एक डक मिल जाता है, जिसे खोलकर वो उसके अंदर घुस जाता है ताकि वो बाहर से जाकर उस हॉल के इमरजेंसी गेट को खोलने के लिए चाबी ला सके और वहाँ से निकल सके। इधर सिम अभी भी बहुत डरा हुआ था। वो बाथरूम जाता है तो जेफ उसे देख लेता है, पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है बाथरूम, जिस पर जेफ कहता है कि मैं भी चलता हूँ। एडविन उस डक से होते हुए स्कूल के बाथरूम में आ जाता है और उसके बगल के बाथरूम में सिम आता है तो जेफ उसे मार देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो वहाँ से निकलकर पुलिस को ना बता दे। वो बहुत ही बेरहमी से उसे वहीं पर मार देता है। इसके बाद जब वो अपने बाकी के दोस्तों के पास लौटते हैं तो अब उन्हें होश आ चुका था कि ये सब ठीक नहीं हो रहा, उन्हें जेफ के साथ देना नहीं चाहिए। वही जेफ इमरजेंसी गेट का चाबी लेने के लिए गार्ड रूम में जाता है तो देखता है कि उन लोगों ने पहले ही वहाँ के सिग्नल के वायर को तोड़ दिया था, लेकिन फिर उसे इमरजेंसी गेट का चाबी मिल जाता है। फिर जेफ को आइडिया आता है कि क्यों न वो गैस टॉर्च लाकर उस दरवाजे के लॉक को तोड़ दे। फिर वो ऐसा ही करता है। वो गैस टॉर्च के जरिए उस हॉल के दरवाजे को खोल देता है, लेकिन देर हो चुकी थी। करिश्तो और डियाना भी उस एसी के डक से वहाँ से निकल गए थे। जिसके बाद जेफ अपने सभी दोस्तों से उन्हें स्कूल में ढूंढने को कहता है, लेकिन इमरजेंसी डोर तक पहुंचने से पहले ही कुछ लोग उनके तरफ आ रहे थे, इसीलिए सभी जाकर लेबोरेटरी में छुप जाते हैं। 2 लड़के वहां आकर आपस में बात करते हैं कि जेफ पागल हो गया है, उसने अपने ही दोस्त को मार दिया। दूसरा कहता है चुप करो, अगर कुछ कहा तो वो हमें भी मार देगा। तभी एडविन डियाना और करिश्तो से कहता है कि तुम दोनों इमरजेंसी गेट से बाहर निकलो, मैं इन्हें भटकाता हूँ। वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस
चक्कर में जेफ के वो दोनों लड़के एडविन पर हमला कर देते हैं और दोनों मारे जाते हैं। फिर ना चाहते हुए ग्रे भी किसी तरह मारा जाता है। इधर डियाना करिस्तो को बताती है कि तुम एडविन के नेफ्यू हो, इसीलिए वो यहाँ आया है। वो उससे पूरी कहानी बताती है क्योंकि उनके बीच एक लौता चाइनीज के तरह दिखने वाला सिर्फ करिस्तो ही था। लेकिन करिस्तो कहता है कि मैं उसका नेफ्यू नहीं हो सकता, मेरे मॉम डैड मलेशियन थे। इधर जेफ अब एडविन के सामने आ चुका था। एडविन उससे कहता है कि अब बहुत हो गया जेफ, अब सब खत्म करते हैं। लेकिन वो उस पर हमला करने के लिए कुत्तों की तरह टूट पड़ता है। बहुत मारामारी होती है, कोई किसी से कम नहीं था। इसी बीच जेफ मार खाते हुए अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग उसकी हेल्प नहीं करते, उल्टा डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इवन उसकी खास लड़की डोटी भी नहीं रुकती। वहीं डियाना और करिस्तो भी इमरजेंसी स्टेयर से वहाँ से निकल रहे थे। दूसरी तरफ एडविन फिर से जेफ को छोड़ देता है। वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जेफ अपने गलती के वजह से खुद ही मारा जाता है। एडविन उसके मरने से पहले उससे माफी मांगता है और उसके मरने पर बहुत चिल्लाता है। तभी बाहर के दंगे स्कूल लूटने के लिए अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद एडविन को वहाँ से भागना पड़ता है। वहाँ से लौटते हुए एडविन को पता चलता है कि जेफ कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन का बेटा था। फिर कुछ लोग जेफ को चाइनीज देखकर मारने के लिए भी दौड़ाते हैं, लेकिन तभी स्कूल के गेट पर एक लड़का गाड़ी लेकर आता है और एडविन से कहता है कि जल्दी अंदर आ जाओ। फिर वो उसे भी अपने साथ लेकर निकल जाता है। उसने अपने कार में बहुत सारे चाइनीज लोगों को रेस्क्यू किया था। तभी वो लड़का जेफ को अपना नाम पान का बताता है। उसके हाथ के कट को देखकर एडविन समझ जाता है कि ये वही पान का है जो 20 साल पहले उसे और उसकी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उससे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।